कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पेरेंट्स को कहते सुनते हो, बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर वही पेरेंट्स एक मेडिकल इमरजेंसी में परेशान हो जाते हैं क्योंकि सेविंग्स नहीं है? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बिजनेस आइडिया सोचा, एक्साइटमेंट में घर पे बताया और तुरंत सुना, नौकरी कर, स्टेबल रहे, बिजनेस में रिस्क है, देख शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा कमा रहा है गवर्नमेंट जॉब में। या शायद आपने देखा है कि आपके पापा ने 30 साल सेम कंपनी में मेहनत की, रिटायर हुए और फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि उनके मालिक जो उनसे कम पढ़ा लिखा था वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। या आप खुद फील करते हो कि सैलरी बढ़ गई, डेजिग्नेशन बढ़ गया, लेकिन मंथ एंड पे अकाउंट में उतना ही बचता है जितना 5 साल पहले बचता था। और आप सोचते हो कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद अमीर बनना मेरे नसीब में नहीं है, शायद हमारी फैमिली में पैसे की किस्मत ही ऐसी है। आजकल इंस्टाग्राम पे सब लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम और वेल्थ बिल्डिंग की बातें करते हैं, पर कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि प्रॉब्लम पैसे में नहीं है, प्रॉब्लम उन बिलीफ्स में है जो आपके दिमाग में बचपन से डाल दी गई हैं। और वो बिलीफ्स साइलेंटली आपको गरीब रख रही हैं बिना आपको पता चले। बट अगर आप इन बिलीफ्स को साइंस की तरह समझ लो और कॉन्शियसली रिप्लेस करो, तो आपकी पूरी फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी चेंज हो सकती है एक जनरेशन में। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में मनी साइकोलॉजी और बुक्स जैसे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी और द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल के 6 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो आपको मिडिल क्लास मनी ट्रैप से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो घंटों, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं और निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सही डायरेक्शन नहीं दे रहा। आज हम मनी साइकोलॉजी और वेल्थ बिल्डिंग के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे जो आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग चेंज कर देंगे। पहला आइडिया है पैसा बुरा है बिलीफ, जहां आप समझोगे कि ये बिलीफ कहां से आई और कैसे ये आपको सबकॉन्शियसली अमीर बनने से रोक रही है। दूसरा आइडिया है जॉब सिक्योरिटी का जाल, जहां आप जानोगे कि क्यों मिडिल क्लास सिक्योर जॉब के चक्कर में वेल्थ बिल्डिंग से दूर रहती है। तीसरा आइडिया है अमीर लोग लकी होते हैं मिथ, जहां हम डिस्कस करेंगे कि लक वर्सेस सिस्टम्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। चौथा आइडिया है हमारे यहाँ ये सब नहीं होता माइंडसेट, जहां आप समझोगे कि इनहेरिटेड पॉवर्टी बिलीफ्स कैसे जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती हैं। पांचवा आइडिया है पहले खर्च फिर बचाओ पैटर्न, जहां आप अपना स्पेंडिंग पैटर्न डिकोड करोगे। और छठा आइडिया है रिस्क से डरो मत, जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, जहां आपका पूरा रिलेशनशिप विद रिस्क शिफ्ट हो जाएगा। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा बुक का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो आपको डायरेक्टली रिलेट होगा और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो आप वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा मनी माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक चेन की तरह काम करते हैं। टी हार्व एकर सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में लिखते हैं कि योर इनकम कैन ग्रो ओनली टू द एक्सटेंट दैट यू डू, यानी आपकी इनकम सिर्फ उतनी ही ग्रो हो सकती है जितना आप खुद ग्रो करते हो एज अ पर्सन। और सबसे पहली चीज जो आपको ग्रो करने से रोक रही है वो है ये बिलीफ कि पैसा बुरा है, या पैसा सब कुछ नहीं होता, या अमीर लोग बुरे होते हैं। ये बिलीफ सुनने में नोबल लगती है, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन ये एक्चुअली सबसे डिस्ट्रक्टिव बिलीफ है जो मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों में डाल देती हैं। अब समझो ये बिलीफ कहाँ से आती है और कैसे काम करती है। सोचो आप 8-10 साल के हो और टीवी पे न्यूज़ देख रहे हो जहाँ कोई बिजनेसमैन फ्रॉड के केस में पकड़ा गया। आपके पेरेंट्स कहते हैं, देखा बेटा, पैसा आदमी को खराब कर देता है। या आप बाजार में गए हो और किसी अमीर आदमी की गाड़ी के पीछे डस्ट उड़ी और आपके पापा ने बोला, अमीर लोग एटीट्यूड वाले होते हैं, गरीब की इज्जत नहीं करते। या घर में कोई फाइनेंशियल फाइट हुई और आपने सुना, पैसा तो प्रॉब्लम्स लाता है, सुकून तो गरीबी में है। ये सब मोमेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गए। और अब जब आप एडल्ट हो गए हो और पैसा कमाना चाहते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली आपको सैबोटाज कर रहा है, क्योंकि उसने लर्न किया है कि पैसा बुरा है, पैसा प्रॉब्लम्स लाता है, अगर मैं अमीर बना तो मैं भी बुरा इंसान बन जाऊंगा। ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। कॉन्शियसली आप पैसा चाहते हो, सबकॉन्शियसली आप पैसा रिजेक्ट कर रहे हो, और सबकॉन्शियस हमेशा जीतता है क्योंकि वो 95% डिसीजंस कंट्रोल करता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग मनी इज इविल वाली बिलीफ रखते हैं वो एवरेज 40% कम अर्न करते हैं कंपेयर टू जो लोग मनी को न्यूट्रल टूल मानते हैं। क्यों?
क्योंकि उनका बिहेवियर अनकॉन्शियसली मनी को दूर रखने के लिए डिजाइंड हो जाता है। वो सैलरी नेगोशिएशन में कम मांगते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा मांगना ग्रीडी लगता है। वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं क्योंकि पैसों के बारे में ज्यादा सोचना मटीरियलिस्टिक है। वो बिजनेस आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं करते क्योंकि पैसा कमाना लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, एक वाइज स्टेटमेंट है, लेकिन सच यह है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा फ्रीडम होता है, पैसा ऑप्शंस होता है, पैसा आपके बच्चों की बेटर एजुकेशन होता है, पैसा आपके पेरेंट्स का बेटर हेल्थ केयर होता है, पैसा आपकी चॉइसेस होता है कि आप कहाँ रहना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो। पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक एम्पलीफायर है। अगर आप अच्छे इंसान हो, पैसा आपको और अच्छा बनाएगा क्योंकि आप ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाओगे। अगर आप बुरे इंसान हो, पैसा आपको और बुरा बनाएगा। पैसा आपको चेंज नहीं करता, पैसा आपको ज्यादा आप बनाता है। तो जब भी आपको ये थॉट आए कि पैसा बुरा है या अमीर लोग बुरे होते हैं, याद रखो ये एक लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको गरीब रख रही है। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात को एक नोटबुक में लिखो, पैसा एक न्यूट्रल टूल है। मैं पैसा अर्न करके अच्छी चीजें कर सकता हूँ। अमीर बनना और अच्छा इंसान होना दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। ये लाइन रोज सुबह और रात पढ़ना है 21 दिन तक। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेगा। और एक एक्सरसाइज करो, 10 अमीर लोगों के नाम लिखो जो जेन्युइनली अच्छे इंसान हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट। रियलाइज करो कि अमीर होना ऑटोमेटिकली बुरा होना नहीं है। अगर ये पॉइंट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ लिखो मनी इज अ टूल, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस बिलीफ से सफर कर रहे थे। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में एक लाइन लिखते हैं जो मिडिल क्लास की पूरी स्टोरी बयान कर देती है। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और मिडिल क्लास मनी के लिए क्यों काम करती है? क्योंकि मिडिल क्लास को बचपन से एक ही मंत्र सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी लो, सिक्योर रहो, 30 साल काम करो, रिटायर हो जाओ। ये जॉब सिक्योरिटी का जाल है जो मिडिल क्लास को परमानेंटली मिडिल क्लास रखता है। अब समझो ये माइंडसेट कहाँ से आता है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बड़ी हुई, जहां एक्चुअली जॉब्स लिमिटेड थी और एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मतलब लाइफ सेट। उनके लिए ये एडवाइस सही थी उनके टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उन्होंने वही एडवाइस आपको दे दी बिना ये रियलाइज किए कि दुनिया चेंज हो गई है। आज एक गवर्नमेंट जॉब की सैलरी इन्फ्लेशन को बेयरली बीट करती है। आज प्राइवेट सेक्टर में ले-ऑफ्स नॉर्मल है। आज जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये बिलीफ इतनी डीपली इनग्रेन्ड है कि आज भी मिडिल क्लास बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल इसलिए करते हैं ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, MBA इसलिए करते हैं ताकि पैकेज बढ़ जाए, और जिंदगी भर सैलरी के लिए काम करते रहते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझो। रोहन और अमित दोनों 22 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। रोहन को IT कंपनी में 8 लाख का पैकेज मिलता है। उसके पेरेंट्स खुश हैं, सोसाइटी में इज्जत है, शर्मा जी का बेटा IT में है वाली फीलिंग है। रोहन 10 साल मेहनत करता है, प्रमोशंस लेता है, सैलरी 25 लाख हो जाती है। वो EMI पे घर लेता है, EMI पे गाड़ी लेता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करता है। 40 साल की उम्र में उसकी सैलरी 40 लाख है, लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि सब EMIs में जा रही हैं। वो अब जॉब छोड़ नहीं सकता क्योंकि EMIs भरने हैं, वो ट्रैप्ड है। अमित ने डिफरेंट पाथ लिया। उसने 2 साल जॉब की, स्किल सीखी, थोड़ा पैसा बचाया और साइड में एक स्मॉल फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट किया। 5 साल में उसका बिजनेस ग्रो हुआ। 10 साल बाद उसकी बिजनेस इनकम 50 लाख है एनुअली, और वो भी मोस्टली पैसिव। वो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और उसके बिजनेस की वैल्यू सेपरेटली है जो वो कभी भी सेल कर सकता है। दोनों ने सेम कॉलेज से डिग्री ली, दोनों ने सेम टाइम पे करियर स्टार्ट किया। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का था। एक ने सिक्योर जॉब चूज की, एक ने वेल्थ बिल्डिंग चूज की। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये इसीलिए होता है क्योंकि जॉब सिक्योरिटी एक्चुअली एक इल्यूजन है। आप सोचते हो कि जॉब सेफ है, लेकिन एक्चुअली आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी एक कंपनी के हाथ में दे रहे हो। वो कंपनी कब ले ऑफ करेंगी, कब डाउनसाइज करेंगी, कब आपको फायर करेंगी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। रियल सिक्योरिटी एसेट्स में है, स्किल्स में है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस रिस्की है, जॉब सेफ है, लेकिन सच ये है कि जॉब में आपकी सारी इनकम एक सोर्स पे डिपेंडेंट है, और अगर वो सोर्स चला गया तो आप जीरो पे आ जाते हो। बिजनेस या मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक सोर्स फेल हुआ तो दूसरे हैं। एक्चुअली जॉब ज्यादा रिस्की है लॉन्ग टर्म में, लोगों को सिर्फ दिखती नहीं है ये रिस्क। तो जब भी आप सिक्योर जॉब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो,
याद रखो कि रियल सिक्योरिटी एसेट्स और स्किल्स में है, एक कंपनी की नौकरी में नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक साइड इनकम सोर्स बिल्ड करो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, स्मॉल ट्रेडिंग हो या कोई स्किल मोनेटाइजेशन। टारगेट करो कि मेन इनकम के 10% एडिशनल इनकम साइड सोर्स से आए। ये स्टार्ट छोटा हो सकता है, लेकिन ये आपको जॉब डिपेंडेंसी से फ्री करेगा धीरे धीरे। अगर आपके पेरेंट्स ने भी सिक्योर जॉब लो एडवाइस दी थी तो कमेंट में लिखो सेम स्टोरी, ताकि मैं देख सकूं कितने लोग इस ट्रैप में हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे और कभी समझ नहीं पाओगे कि आप फाइनेंशियली क्यों स्टक हो। मिडिल क्लास का एक फेवरेट एक्सक्यूज है, अमीर लोग लकी होते हैं, उसके पापा का पैसा है, उसकी तो सेटिंग थी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे वरना मैं भी कर लेता। ये लक एक्सक्यूज मिडिल क्लास का सबसे कंफर्टेबल पिलो है जिस पे वो अपनी मीडियोक्रिटी को जस्टिफाई करके सो जाती है। मॉर्गन हाउसल द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लिखते हैं कि लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स, दे आर बोथ द रियलिटी दैट एवरी आउटकम इन लाइफ इज गाइडेड बाय फोर्सेस अदर देन इंडिविजुअल एफर्ट। यानी लक और रिस्क दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा कि सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। सक्सेसफुल लोग भी अपनी सक्सेस को प्योर लक में नहीं मानते, वो सिस्टम्स और हैबिट्स को क्रेडिट देते हैं। अब समझो कि एक्चुअली सक्सेसफुल लोगों के पास क्या होता है जो मिडिल क्लास के पास नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के पास इनहेरिटेड वेल्थ होती है, ये सच है, लेकिन रिसर्च बताती है कि 88% मिलियनेयर्स फर्स्ट जनरेशन वेल्थी हैं, यानी उनके पेरेंट्स अमीर नहीं थे, तो मेजॉरिटी सेल्फ मेड है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिस्टम्स में है। सक्सेसफुल लोग लक पे रिलाई नहीं करते, वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। जैसे सपोज आपको वेट लॉस करना है, लकी अप्रोच है कि होपफुली कुछ हो जाएगा, शायद जेनेटिक्स हेल्प करेंगे। सिस्टम्स अप्रोच है कि मैं रोज 10,000 स्टेप्स चलूंगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ाऊंगा, शुगर कम करूंगा। लक रैंडम है, सिस्टम्स रिपीटेबल है। वेल्थ बिल्डिंग में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। लकी अप्रोच है कि काश लॉटरी लग जाए, काश कोई इन्वेस्टमेंट 10x हो जाए, काश कोई रिच रिलेटिव इनहेरिटेंस दे दे। सिस्टम्स अप्रोच है कि मैं हर महीने 20% इनकम इन्वेस्ट करूंगा, मैं एक साइड इनकम बिल्ड करूंगा, मैं अपनी स्किल्स कंटिन्यूसली अपग्रेड करूंगा। लक कभी आएगी कभी नहीं आएगी, सिस्टम्स कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स देते हैं। एक रियल एग्जांपल लो, धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे यमन में। उनके पास पापा का पैसा नहीं था, उनके पास सेटिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, प्रॉफिट्स रीइन्वेस्ट किए, रिलेशनशिप्स बिल्ड किए, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई किए, रिस्क्स कैलकुलेटेड लिए। लक उनकी जर्नी में थी डेफिनेटली, लेकिन अगर उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया होता तो लक भी कुछ नहीं कर पाते। लक बेसिकली प्रिपेयर्ड माइंड को अपॉर्चुनिटी मिलना है। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो लक आएगी और चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मिडिल क्लास इसीलिए लकी नहीं होती क्योंकि मिडिल क्लास प्रिपेयर्ड नहीं होती। वो नेटफ्लिक्स देख रही होती है जब अमीर लोग बुक्स पढ़ रहे होते हैं। वो न्यूज में टाइम वेस्ट कर रही होती है जब अमीर लोग नेटवर्किंग कर रहे होते हैं। वो कंफर्टेबल जोन में बैठी होती है जब अमीर लोग अनकंफर्टेबल रिस्क्स ले रहे होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं अनलकी हूं, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन सच ये है कि आप प्रॉबेबली प्रिपेयर्ड नहीं हो अपॉर्चुनिटीज के लिए। इसलिए जब अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। एक्शन स्टेप ये है कि लक को मैन्युफैक्चर करो। इसका मतलब है सरफेस एरिया बढ़ाओ, ज्यादा बुक्स पढ़ो, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा आइडियाज एक्सप्लोर करो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करो। जितनी ज्यादा चीजें ट्राई करोगे उतना ज्यादा लकी हो जाओगे स्टेटिस्टिकली। आज से एक रूल बनाओ, हर वीक एक नई चीज ट्राई करूंगा जो अनकंफर्टेबल हो। ये नई चीज एक नई स्किल हो सकती है, एक नया कनेक्शन हो सकता है, एक नया इन्वेस्टमेंट टाइप हो सकता है। ये लक को फोर्स करेगा आपकी लाइफ में। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस पूरी रिसर्च से, क्योंकि ये सबसे डीपली रूटेड बिलीफ है जो फैमिलीज में जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। ये बिलीफ है हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, या हम लोग में इतना पैसा कभी नहीं रहा, या हमारी फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं है। ये बेसिकली इनहेरिटेड पॉवर्टी माइंडसेट है जो जेनेटिक्स की तरह पास होती है। सिर्फ ये जेनेटिक नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। टी हार्व एकर ने इस कॉन्सेप्ट को मनी ब्लूप्रिंट कहा है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हर इंसान के पास एक इंटरनल मनी ब्लूप्रिंट होता है जो डिसाइड करता है कि वो कितना पैसा अर्न कर सकता है, रख सकता है और ग्रो कर सकता है। ये ब्लूप्रिंट 0 to 7 इयर्स की एज में प्राइमरीली सेट हो जाता है बेस्ड ऑन जो आपने अपने पेरेंट्स और एनवायरनमेंट में देखा और सुना। अगर आपके पेरेंट्स हमेशा पैसों के लिए लड़ते थे तो आपका ब्लूप्रिंट कहता है पैसा स्ट्रेस लाता है। अगर आपके पेरेंट्स हमेशा अफोर्ड नहीं कर सकते बोलते थे तो आपका ब्लूप्रिंट कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता।
अगर आपके पेरेंट्स अमीर लोगों को क्रिटिसाइज करते थे तो आपका ब्लूप्रिंट कहता है अमीर लोग बुरे हैं, मैं अमीर नहीं बनना चाहता। ये सब अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है जो बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली रन हो रही है और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस इंपैक्ट कर रही है बिना आपको पता चले। सोचो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो। एक बच्चा प्रिया घर में बड़ी होती है जहां उसके पेरेंट्स हमेशा कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, अमीर लोगों के नसीब अच्छे होते हैं। प्रिया ग्रो अप करती है, MBA करती है, 30 लाख की जॉब लगती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, जब भी उसकी सेविंग्स एक सर्टेन अमाउंट क्रॉस करती हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंस आ जाता है। मेडिकल इमरजेंसी, कोई सडन ट्रैवल, कोई मेजर परचेज। वो फाइनेंशियली सेम लेवल पे रहती है जहां उसके पेरेंट्स थे एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि उसका मनी ब्लूप्रिंट सेट है एक सर्टेन लेवल पे। जब भी वो उस लेवल से ज्यादा क्रॉस करती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड डिस्कम्फर्ट फील करता है और समहाउ वो मनी स्पेंड हो जाता है ताकि वो कंफर्टेबल जोन में वापस आ जाए। ये सेल्फ सैबोटाज अनकॉन्शियसली होता है। रिसर्च में ये पैटर्न बार बार दिखा है। लॉटरी विनर्स का क्लासिक एग्जाम्पल है। स्टडीज शो करती हैं कि 70% लॉटरी विनर्स 5 साल के अंदर अपनी विनिंग्स खो देते हैं और एक्चुअली पहले से बुरे फाइनेंशियल स्टेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मनी ब्लूप्रिंट सडन वेल्थ हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं था। उन्हें सडनली मिलियंस मिल गए, लेकिन उनका इंटरनल ब्लूप्रिंट स्टिल मिडिल क्लास या पुअर था। तो उन्होंने अनकॉन्शियसली वो सारा पैसा स्पेंड कर दिया, बैड इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, लोगों को दे दिए, ताकि वापस अपने कंफर्टेबल फाइनेंशियल स्टेट पे आ जाएं जो उनका ब्लूप्रिंट अलाउ करता था। ये सेम चीज लॉटरी नहीं जीते तो भी होती है। अगर आप सडनली प्रमोशन से या बिजनेस से ज्यादा कमाने लगे और आपका ब्लूप्रिंट रेडी नहीं है, तो आप वो एक्स्ट्रा पैसा समहाउ लूज कर दोगे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर लोगे, अननेसेसरी परचेजेस कर लोगे, बैड इन्वेस्टमेंट्स कर लोगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं रहता क्योंकि इनकम कम है, लेकिन सच ये है कि आपके पास पैसा नहीं रहता क्योंकि आपका मनी ब्लूप्रिंट उस पैसा को रखने अलाउ नहीं करता। इनकम बढ़ने से पहले ब्लूप्रिंट चेंज करना जरूरी है, वरना आप हायर इनकम पे भी सेम फाइनेंशियली स्टक रहोगे। एक्शन स्टेप ये है कि अपना मनी ब्लूप्रिंट आइडेंटिफाई करो। एक पेपर पे लिखो कि आपने बचपन में पैसों के बारे में क्या सुना है, आपके पेरेंट्स का मनी से क्या रिलेशनशिप था, क्या फ्रेजेस आप बार बार सुनते थे। फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो कि इनमें से कौन सी बिलीव्स आप रखना चाहते हो और कौन सी रिप्लेस करनी है। ये अवेयरनेस एक्सरसाइज ही बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक बार आप पैटर्न देख लो, वो आप पे उतना कंट्रोल नहीं रखता। अब तक हमने बिलीव्स डिकोड की, अब आता है बिहेवियर वाला पॉइंट जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पे इंपैक्ट डालता है। ये है पहले खर्च फिर बचाव का पैटर्न, जो 90% मिडिल क्लास फैमिलीज फॉलो करती हैं और इसीलिए कभी वेल्दी नहीं बन पाती। मिडिल क्लास मनी पैटर्न ये होता है, सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, ग्रोसरीज लाते हैं, EMIs जाती हैं, डाइनिंग आउट होती है, शॉपिंग होती है, मंथ एंड पे जो बचा वो सेविंग्स है। यूजुअली कुछ बचता नहीं या मिनिमल बचता है। वेल्दी लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। इनकम आती है, पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट साइड पे जाती है, फिक्स्ड परसेंटेज, फिर जो बचा उसमें लाइफ चलाती है। ये सिर्फ सीक्वेंस का डिफरेंस लगता है, लेकिन ये वेल्थ बिल्डिंग का फाउंडेशन है। जॉर्ज S. क्लेसन ने द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन में लिखा था, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को पे करो। इसका मतलब है सबसे पहले अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए पैसा अलग करो, फिर बाकी दुनिया के बिल्स भरो। सोचो एक सिंपल मैथ से, राहुल और विक्रम दोनों 50,000 कमाते हैं मंथली। राहुल ट्रेडिशनल मिडिल क्लास पैटर्न फॉलो करता है, पहले सब खर्च करता है, मंथ एंड पे जो बचा वो सेविंग्स। यूजुअली 2,000-3,000 बचता है, कभी जीरो कभी नेगेटिव, जब क्रेडिट कार्ड यूज होता है। 20 साल में राहुल की सेविंग्स लगभग 5-6 लाख विद सम इंटरेस्ट। विक्रम पे योरसेल्फ फर्स्ट फॉलो करता है, सैलरी आते ही 20% यानी 10,000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, बाकी 40,000 में लाइफ चलती है। 20 साल में विक्रम की वेल्थ 10,000 पर मंथ, 12% रिटर्न अज्यूम करो, अप्रॉक्सिमेटली 1 करोड़। सेम इनकम, सेम 20 इयर्स, सिर्फ सीक्वेंस का डिफरेंस और रिजल्ट में 95 लाख का डिफरेंस। ये है पावर ऑफ पहले बचाओ फिर खर्च करो। लेकिन मिडिल क्लास ये क्यों नहीं करती? क्योंकि मिडिल क्लास को सिखाया गया है कि पहले जरूरतें पूरी करो, बचा तो बचाओ। प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन नेचर ऐसी है कि जितना पैसा अवेलेबल होगा उतना खर्च हो जाएगा। इसको पार्किंसंस लॉ कहते हैं, जो फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होता है। अगर आपके पास 50,000 है तो आप 50,000 के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल बना लोगे और कुछ नहीं बचेगा। अगर आपके पास 40,000 है, पहले से सेविंग्स डिडक्ट करके, तो आप 40,000 के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे और कंफर्टेबल रहोगे। इनिशियली थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा, लेकिन 2-3 मंथ्स में आप अडेप्ट कर लोगे, क्योंकि ह्यूमंस अडेप्टेबल है।
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं बाद में सेव करूंगा जब इनकम ज़्यादा होगी, लेकिन सच ये है कि जब इनकम ज़्यादा होगी, लाइफस्टाइल भी ज़्यादा होगी और रेशियो सेम रहेगा। जो आज 50,000 में नहीं बचा पा रहा, वो कल 1 लाख में भी नहीं बचा पाएगा अनलेस पैटर्न चेंज हो। तो जब भी सैलरी आए, याद रखो, पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल। एक्शन स्टेप ये है कि आज ही अपने बैंक में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। सैलरी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में फिक्स्ड परसेंटेज का ऑटो ट्रांसफर ऑन सैलरी डेट। 10% से स्टार्ट करो अगर 20% मुश्किल लगे। एक बार ऑटोमेट कर दिया तो आपको एक्टिवली डिसाइड नहीं करना पड़ेगा और ये गारंटीड वेल्थ बिल्डिंग है। ये सिंगल चेंज आपकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी चेंज कर देगा 10 साल में। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ये लास्ट पॉइंट है और सबसे पावरफुल पॉइंट है, जो सारी प्रीवियस लर्निंग्स को टाई टुगेदर करता है। ये है रिस्क से डरो मत, रिस्क को समझो वाली माइंडसेट। मिडिल क्लास का रिलेशनशिप रिस्क के साथ एक्सट्रीमली अनहेल्दी है। मिडिल क्लास रिस्क को एनिमी समझती है, कुछ ऐसा जिससे बचना है हर हाल में। इसीलिए वो पैसा फिक्स डिपॉजिट्स में रखती है 6% रिटर्न पे, जब इन्फ्लेशन 7% है, यानी एक्चुअली वो नेगेटिव रिटर्न ले रही है। इसीलिए वो स्टॉक्स से डरती है, क्योंकि मार्केट में पैसा डूब जाता है सुनते सुनते बड़ी हुई है। इसीलिए वो बिजनेस से डरती है, क्योंकि 90% बिजनेसेस फेल होते हैं वाली स्टैटिस्टिक्स उन्हें पैरालाइज कर देती है। इसीलिए वो गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करती है, क्योंकि रिस्क नहीं है, फील होता है। लेकिन वेल्दी लोग रिस्क को डिफरेंटली देखते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी रिस्क एक्चुअली नॉलेज की कमी से आता है, एक्टिविटी से नहीं। स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है, स्टॉक मार्केट में बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना रिस्की है। बिजनेस रिस्की नहीं है, बिना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बिजनेस रिस्की है। रिस्क बेसिकली अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी को नॉलेज से कम किया जा सकता है। एक एग्जांपल से समझो, एक डॉक्टर के लिए हार्ट सर्जरी परफॉर्म करना रिस्की नहीं है, क्योंकि वो ट्रेंड है, उसने हंड्रेड्स ऑफ सर्जरीज की हैं, वो आउटकम प्रिडिक्ट कर सकता है रीजनेबली। एक रैंडम इंसान के लिए सेम सर्जरी परफॉर्म करना एक्सट्रीमली रिस्की है, क्योंकि वो नहीं जानता क्या कर रहा है। सेम सर्जरी, सेम प्रोसीजर, सेम इंस्ट्रूमेंट्स, रिस्क सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे चेंज हो गया। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना भी सेम है। अगर आप फंडामेंटल समझते हो, कंपनीज एनालाइज कर सकते हो, मार्केट साइकिल्स जानते हो, तो रिस्क सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। अगर आपको कुछ नहीं पता और आप रैंडमली टिप्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रिस्की है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास रिस्क से इसलिए डरती है, क्योंकि मिडिल क्लास को स्कैसिटी माइंडसेट में रेज किया जाता है। जब पैसा लिमिटेड हो तो उसे प्रोटेक्ट करना प्राइमरी गोल बन जाता है। जो है वो मत खो मेंटालिटी हावी हो जाती है। लेकिन ये मेंटालिटी वेल्थ बिल्ड नहीं होने देती, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग के लिए कैलकुलेटेड रिस्क जरूरी हैं। कोई भी कभी अमीर नहीं बना बिना कोई रिस्क लिए। टाटा ने रिस्क लिया जब उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्री स्टार्ट की। अंबानी ने रिस्क लिया जब उन्होंने रिलायंस स्टार्ट किया। इन्फोसिस फाउंडर्स ने रिस्क लिया जब उन्होंने स्टेबल जॉब्स छोड़ के कंपनी बनाई। हर वेल्थ क्रिएशन स्टोरी में रिस्क है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क है, एजुकेटेड रिस्क है, रिसर्च्ड रिस्क है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब सब कुछ दांव पे लगाना है, लेकिन सच ये है कि स्मार्ट रिस्क लेना मतलब कैलकुलेटेड बेट्स लगाना है, जहां अपसाइड ज्यादा है और डाउनसाइड मैनेजेबल है। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग है। तो जब भी आप कोई अपॉर्चुनिटी देखो और डर लगे, याद रखो कि डर नॉलेज की कमी से आ रहा है, अपॉर्चुनिटी से नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि एक रिस्क एजुकेशन प्लान बनाओ। नेक्स्ट 3 मंथ्स में स्टॉक मार्केट बेसिक सीखो। यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं। फिर स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो। 1000, 2000 से रियल इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस लो। लर्निंग बाय डूइंग से डर खत्म होता है। जो लोग सिर्फ थ्योरी में रहते हैं, वो हमेशा डरते रहते हैं। जो लोग एक्शन लेते हैं, वो रिस्क कंफर्टेबल बनते हैं। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, मैं रिस्क से नहीं डरता, मैं इग्नोरेंस से डरता हूँ। मैं एजुकेटेड रिस्क लेता हूँ वेल्थ बिल्ड करने के लिए। 15 डेज में आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस में डिफरेंस फील होने लगेगा। यह एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्लोली रीप्रोग्राम करेगी। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाए। पहला पॉइंट था पैसा बुरा है बिलीफ, जहां आपने समझा कि ये बिलीफ सबकॉन्शियसली आपको पैसा अर्न करने से रोक रही है, और पैसा एक्चुअली एक न्यूट्रल टूल है जो आपको एम्पलीफाई करता है। दूसरा पॉइंट था जॉब सिक्योरिटी का जाल, जहां आपने देखा कि सिक्योर जॉब एक्चुअली इल्यूजन है और रियल सिक्योरिटी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स और एसेट्स में है। तीसरा पॉइंट था अमीर लोग लकी होते हैं मिथ, जहां आपने जाना कि लक नहीं सिस्टम्स मैटर करते हैं और लक को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है प्रिपरेशन से। चौथा पॉइंट था हमारे यहाँ ये सब नहीं होता माइंडसेट,
जहां आपने मनी ब्लूप्रिंट कॉन्सेप्ट समझा और देखा कि ये इनहेरिटेड बिलीफ्स कैसे आपको फाइनेंशियली स्टक रखती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। 5वां पॉइंट था पहले खर्च फिर बचाओ पैटर्न, जहां आपने पे योरसेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा, जो सिर्फ सीक्वेंस चेंज करके आपको करोड़पति बना सकता है लॉन्ग टर्म में। 6ठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिस्क से डरो मत, जहां आपने समझा कि रिस्क नॉलेज की कमी से आता है, एक्टिविटी से नहीं, और एजुकेटेड रिस्क लेना वेल्थ बिल्डिंग के लिए एसेंशियल है। अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला पे योरसेल्फ फर्स्ट ऑटोमेटिकली और दूसरा एजुकेटेड रिस्क लो कंसिस्टेंटली, तो धीरे धीरे आपका पूरा फाइनेंशियल लाइफ चेंज होने लगता है। आप वो अचीव कर सकते हो जो आपके पेरेंट्स अचीव नहीं कर पाए। आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो जो आपकी फैमिली में पहले कभी नहीं थी। आप साइकिल ब्रेक कर सकते हो। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप सिर्फ एक सैलरी अर्नर नहीं हो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। मनी साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि पैसा मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं है, पैसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो लोग मैथ सॉल्व करते हैं वो अकाउंटेंट्स बनते हैं, जो लोग साइकोलॉजी सॉल्व करते हैं वो वेल्दी बनते हैं। आपको फॉर्मूलाज नहीं चाहिए, आपको माइंडसेट चेंज चाहिए। आपको टिप्स नहीं चाहिए, आपको बिलीव्स चेंज करनी है। और ये चेंज पॉसिबल है अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करो कि मैं अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टोरी चेंज करूंगा। मैं वो बिलीव्स छोड़ दूंगा जो मुझे गरीब रख रही हैं। मैं वो पैटर्न्स अडॉप्ट करूंगा जो वेल्दी लोग फॉलो करते हैं। ये डिसीजन आपका है, ये चॉइस आपकी है। और ये वीडियो देख के आपने पहला स्टेप ले लिया अवेयरनेस का। अब आपसे मेरी 3 चीजें मांगनी है, ये जेन्युइनली मेरी हेल्प करेंगी और आपकी भी। पहला, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? क्या वो पैसा बुरा है बिलीफ थी जो आपने अपने घर में सुनी थी, या जॉब सिक्योरिटी का जाल में आप फील करते हो कि आप स्टक हो, या लक मिथ जो आप एक्सक्यूज की तरह यूज करते थे, या इनहेरिटेड मनी ब्लूप्रिंट जो आपने आइडेंटिफाई किया अपनी फैमिली में, या पहले खर्च फिर बचाओ पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे थे, या रिस्क से डर जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिस करवा रहा था? कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स पे और डिटेल्ड वीडियोस लानी चाहिए। दूसरा, क्या आपने पहले कभी सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, रिच डैड पुअर डैड या द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी है, या आज पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुन रहे हो? अगर पढ़ी है तो बताओ कि कौन सी बुक ज्यादा इंपैक्टफुल लगी। अगर नहीं पढ़ी तो कमेंट करो फर्स्ट टाइम, ताकि मुझे पता चले कि ऑडियो बुक स्टाइल समरीज कितनी वैल्यूएबल हैं आपके लिए। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? क्या हाउ टू बिल्ड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, या इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी फॉर बिगिनर्स पे ब्रेकडाउन, या हाउ टू नेगोशिएट सैलरी लाइक अ प्रो, या ब्रेकिंग फैमिली फाइनेंशियल पैटर्न्स पे डीप डाइव, या कोई स्पेसिफिक बुक समरी जैसे थिंक एंड ग्रो रिच या द मिलियनेयर फास्ट लेन? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहां तक देख चुके हो, ऑलमोस्ट 25-28 मिनट हो गए और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। आपने इतना वैल्यू लिया, इतना टाइम दिया, बिलीफ्स आइडेंटिफाई की, एक्शन स्टेप्स नोट किए, लेकिन एक क्लिक नहीं किया जो फ्री है और मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। इसीलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में एक लाइन लिख दो, चाहे वो बिलीफ्स क्लियर हुई हो, या ब्लूप्रिंट समझा हो, या कोई स्पेसिफिक बिलीफ जो आपको हिट करी। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इसी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। उन्हें कोई समझा नहीं रहा कि उनकी सोच ही उन्हें गरीब रख रही है। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हम वो नॉलेज एक्सेसिबल बना रहे हैं जो एक्सपेंसिव कोर्सेज में मिलती है या इंग्लिश बुक्स में जो सब समझ नहीं पाते। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे मंथली 649 रुपीज़ देते हो, स्विगी पे डिलीवरी चार्जेस देते हो, जोमैटो पे प्लेटफॉर्म फी देते हो। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी फ्री। और वो बटन दबाने से आप पार्ट बन जाते हो एक कम्युनिटी का जो अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहती है, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहती है, जो मिडिल क्लास बिलीफ्स तोड़ के वेल्दी बनना चाहती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी
और मनी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हम वो नॉलेज एक्सेसिबल बना रहे हैं जो एक्सपेंसिव कोर्सेज में मिलती है या इंग्लिश बुक्स में जो सब समझ नहीं पाते। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे मंथली 649 रुपीस देते हो, स्विगी पे डिलीवरी चार्जेस देते हो, जोमैटो पे प्लेटफॉर्म फी देते हो। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी फ्री। और वो बटन दबाने से आप पार्ट बन जाते हो एक कम्युनिटी का जो अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहती है, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहती है, जो मिडिल क्लास बिलीफ्स तोड़ के वेल्दी बनना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो जिसमें हम नो कॉस्ट EMI का ट्रैप कवर करते हैं। बेसिकली वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनसे कंपनीज आपको स्पेंड करवाती हैं और आप डेट में फंसते जाते हो। वो वीडियो इस वीडियो का परफेक्ट कंटिन्यूएशन है, क्योंकि बिलीव्स के बाद एक्शंस मैटर करते हैं और वो वीडियो आपके स्पेंडिंग बिहेवियर को डिकोड करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, वहां मिलते हैं। और एक लास्ट बात याद रखना, जितना ज्यादा आप अपनी बिलीव्स क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे, और जितना ज्यादा आप मनी साइकोलॉजी सीखोगे उतनी तेजी से आप मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलोगे। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। और आज आपने पहला स्टेप लिया अवेयरनेस का। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, स्मार्ट डिसीजंस लो और याद रखो, आप अपनी फैमिली के फाइनेंशियल हिस्ट्री के प्रिजनर नहीं हो, आप अपनी फ्यूचर के आर्किटेक्ट हो। बिलीव्स चेंज कर सकते हो, पैटर्न्स ब्रेक कर सकते हो, वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। स्ट्रिंग्स आपके हाथ में है, सिर्फ उन्हें अपने फेवर में पुल करना सीखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।